Hello students, today we are going to discuss next illustrations of chapter 17, tax liability of individuals, in which we will do next illustrations. Illustration number 15 to 21 we will be going to discuss in this video. Now see illustration number 15. पैटर्न वही रहेगा, तरीका वही रहेगा जो कि पिछली इलस्ट्रेशंस में आपको बताया गया है। सेम जैसे आपने टोटल इनकम निकालनी है सभी हेड्स को लेकर, और उसमें से जब आप सभी हेड्स को टोटल करके इनकम निकालेंगे तो यू विल गेट ग्रॉस टोटल इनकम, जिसमें से फिर डिडक्शंस लेस होंगी और आगे फर्दर टैक्स लायबिलिटी जो है निकाली जाएगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 15, जिसमें आपसे कह रहे हैं मिसेज रानी की इनकम आपको बताई गई है, जिसमें आपको मिसेज रानी की टोटल इनकम निकालनी है और उनकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। वन बाय वन इनकी इनकम के हेड्स देखेंगे आप, जिसमें हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आपको दे रखी है 95,000, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 75,000। देखिए अदर सोर्स की इनकम है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी आपके अदर सोर्स की इनकम है। देन आपको डोनेशन दे रखी है, दिस इज डिडक्शन, इसकी बात हम बाद में करेंगे। देन आपको सैलरी इनकम दे रखी है, कंप्यूटेड वर्ड लिखा हुआ है 3 लाख रुपीज़, तो सैलरी आपकी फर्स्ट हेड में आ जाएगी। देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी हेड दोनों में ही कंप्यूटेड वर्ड लिखा है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ डिडक्शंस लेकर नहीं चलना, क्योंकि डिडक्शन यहाँ ऑलरेडी डिडक्टेड है। तो देखिए सैलरी इनकम 3 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 95,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिसमें इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 75,000 और लॉटरी की इनकम आपकी 1 लाख रुपये, एंड यू विल गेट ग्रॉस टोटल इनकम 5,70,000, जिसमें से आपको डिडक्शन लेस करनी है। ATG की डिडक्शन आपको दी गई है 50,000 रुपीज़, तो 5,70,000 में से 50,000 जब हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल इनकम निकल के आ जाएगी 5,20,000। अब हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। टैक्स लगाते हुए जिसमें लॉटरी इनकम 1 लाख है, जिसके ऊपर 30% की रेट से टैक्स लगेगा आपका 30,000, बाकी इनकम आपकी जो है रह जाएगी 4,20,000, जिसमें आप स्लैब रेट लगाते हुए जिसमें 2.5 लाख तक आपकी वैल्यू निल, और बाकी के 1,70,000 के ऊपर 5% से जब आप टैक्स लगाते हैं तो 8500 रुपये आपका टैक्स बनेगा। तो 30,000 प्लस 8,500 38,500, जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपने लगाया 4% की रेट से 38,500 का 4% बना 1,540 रुपये। तो ये टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आई 40,040 रुपीज़। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कहा गया लॉटरी इनकम है, वहाँ से डिडक्शन जब हुई होगी TDS कट गया होगा आपका, तो यहाँ से 1 लाख का 30% 30,000 ऑलरेडी लेस हो गया होगा ऑन द स्पॉट, तो आपकी 40,040 में से जो 30,000 का TDS हुआ है उसे लेस करने के बाद आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी जो निकल कर आती है दैट इज 10,040 रुपीज़। तो दिस इज नेट टैक्स लायबिलिटी पेड बाय मिसेस रानी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे कह रहे हैं आपको फिगर्स दी गई हैं, इनकम बताई गई है एक प्राइवेट कंपनी में एक एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, जिसमें कह रहे हैं आपसे कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय एन एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इन मुंबई who has provided accommodation in a flat at concessional rate for 10 months and in a hotel for 2 months। तो यहाँ से आपको देखिए इनकी सैलरी बताई गई है, सैलरी इज 5 लाख, बोनस 76,000, फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी पावर एक्सेट्रा आपको दिया गया है, जिसमें फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कंपनी ने बिल पे किए हैं 44,000। इसके बाद अकोमोडेशन भी कंपनी देती है, जिसकी कि हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन अभी बाद में हम बात करते हैं। इसके बाद सब्सक्रिप्शन टू इंफ्रास्ट्रक्चर बोन्ड्स आपने ATC में से क्लेम करना है 6,000 रुपीज़। LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है आपका 5,000, ये भी ATC में आ जाएगा आपका। देन सब्सक्रिप्शन टू NSE 8th इशू 20,000, ये भी ATC की रिडक्शन है। देन कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन भी आपकी ATC की रिडक्शन है। तो देखिए ATC में आपके आ गए 6,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 36,000,
तो ये आपके टोटल हो गए 67,000। तो यहाँ से अभी हमारा एक स्टेप जो है निकालना रह गया है, जिसमें हम अकोमोडेशन की वैल्यू निकालेंगे। देखिए अकोमोडेशन के लिए जब आपको वैल्यू निकालनी है, आपसे कहा गया सैलरी और जो पर्सन है ये आपका 10 मंथ्स के लिए जो है एक फ्लैट में रह रहा है, 2 मंथ्स के लिए होटल में रह रहा है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे पहले हम 10 मंथ्स की अलग करेंगे, जो होटल के 2 मंथ्स है उसकी अलग करेंगे। पहले सैलरी हम फिर 10 मंथ्स की लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए सैलरी के लिए 5 लाख और बोनस 76,000 दोनों को जब हम ऐड करते हैं 5,76,000, ये 12 महीने की सैलरी है। तो इसे हम 12 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो सैलरी इनकम आ जाएगी दैट विल बी 4,80,000। इन्होंने कहा है कि रेंट पेड बाय द कंपनी, जो कंपनी रेंट पे करती है वो 1,20,000 है, ये 12 महीने का है, पर एनम है। तो 10 महीने का निकाल लेंगे, 1,20,000 बाय 12 इंटू 10, तो 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। अब हमें यहाँ लेकर चलना है कंपेरेटिव वैल्यूज़ में, सैलरी का 15% और रेंट पेड विच एवर इज लेस। तो 4,80,000 का 15% जब आप निकालेंगे तो वो वैल्यू आपकी आ जाएगी 72,000, और 1 लाख विच एवर इज लेस 72,000 इज लेस। जो 2 महीने का होटल का है, होटल के लिए हम लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ से 1 मंथ की जो आपकी सैलरी थी वो 48,000 बनी, 48,000 आपकी 1 मंथ की है, तो आपकी 2 मंथ की हो गई 96,000। अब 96,000 आपकी 2 मंथ की सैलरी है, और आपको जो है होटल रेंट जो आप पे कर रहे हैं, कंपनी पे कर रही है आपके लिए, दिस इज 50,000। तो देखिए 2 मंथ की जो सैलरी थी 96,000, उसका 24% आपने लेना है, सैलरी के चैप्टर में आपको बताया भी गया है। तो 96,000 का 24% 23,040 आ जाएगा, और 50,000 विच एवर इज लेस, तो ये हो गया 23,040। तो देखिए 72,000 वो और 23,040 ये, प्लस फर्नीचर इन्हें दिया गया है 1,20,000 की कॉस्ट का। तो इसको भी 10 महीने के हिसाब से हम निकाल लेंगे, तो 1,20,000 इंटू 10 अपॉन में 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10,000। तो यहाँ से देखिए टोटल बनेगा 1,05,040, जिसमें से रेंट लिया गया, इसे रिकवर किया गया एम्प्लॉई से 10,000 रुपये, वो लेस हो जाएंगे। तो 1,05,440 रुपीज़ में से जब आप 10,000 लेस करते हैं तो आपके पास फिगर आएगी 95,040 रुपीज़। तो ये आपकी वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन है। आपकी बुक में हिंट्स में बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो आप इसे वहाँ से भी कैरी ऑन कर सकते हैं। तो अकोमोडेशन आ गया 95,040। तो देखिए आपकी जो इनकम रही 7,15,040, जिसमें से आपकी ये डिडक्शन आपकी सैलरी की लेस हो जाएगी 50,000 रुपये, तो बाकी आपका जो बैलेंस रह जाएगा 6,65,040। इसके बाद आपकी एटीसी की डिडक्शन 67 जो हमने कैलकुलेट की थी, तो रिमेनिंग हमारी टोटल इनकम आ गई 5,98,040, जिसमें जब हम टैक्स लगाते हैं तो सबसे पहले हमारा 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख तक 5% से 12,500, और बचे हुए 98,040 के ऊपर 20% से जब हम लगाएंगे टैक्स तो 19,608। तो टोटल टैक्स बना हमारा 32,108। यहाँ सर चार्ज नील रहेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप निकालेंगे 4% की रेट से, तो ये हो जाएगा 1,284 रुपये। तो देखिए टोटल टैक्स पेबल की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 33,392। दिस इज द टोटल टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉय। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 17। देखिए आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आपने कंप्यूट करनी है टोटल इनकम श्रीमती सविता की, जिनकी एज है 40 ईयर्स, और इनकी टैक्स लायबिलिटी आप निकालेंगे। तो देखिए आपको 1 बाय 1 फिगर्स दी गई हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दिस इज 63,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस 8,62,000। एओपी का शेयर है तो वो हमारा एग्जाम्प्ट रहता है। इसके बाद फर्म में शेयर है तो वो भी हमारा एग्जाम्प्ट रहेगा। देन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये हमारी डिडक्शन रहेगी 80TTA में। देन लॉटरी इनकम, दिस इज अदर सोर्स इनकम। लॉटरी की इनकम है 1 लाख रुपए। तो देखिए ग्रॉस टोटल इनकम आपकी निकल के आई 63,000 प्लस 8,62,000 प्लस 1 लाख, तो ये ग्रॉस टोटल इनकम इज 10,40,000, जिसमें से डिडक्शन हमें मिल रही है। डिडक्शन जिसमें अभी देखिए आपको कहा गया था कि ये पर्सन जो है डिसेबल्ड पर्सन है, डिसेबल्ड श्रीमती सविता, तो इसका मतलब इन्हें 80U में ये डिडक्शन क्लेम कर सकती हैं 75,000 रुपये की फॉर द डिसेबिलिटी। 80TTA में डिडक्शन मिलेगी 10,000 की, जो कि आपको ऊपर बताया गया है इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। 80TTA
ए के अंदर। इसके बाद आपका जो रहेगा 75 और 10 ये 85,000 की आपकी रिडक्शन हो गई। तो रिमेनिंग टोटल इनकम आपकी आ गई 9,55,000, जिसमें से 30% आपका लॉटरी इनकम थी, तो 1 लाख का 30% 30,000। देन बाकी रहा 8,55,000, जिसमें 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख तक 5% से 12,500। इसके बाद बचा हुआ रह गया 3,55,000, 20% की रेट से 71,000। टोटल जो हमारी वैल्यू आई टैक्स की 1,13,500, जिसमें सरचार्ज कोई लगेगा नहीं। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप लगाएंगे 4% की रेट से 4,540 रुपये, जिसमें आप ऐड करेंगे 1,13,500 में 4,540 रुपये, तो आपकी ये फिगर आ जाएगी 1,18,040 रुपये। तो दिस इज योर टोटल टैक्स लायबिलिटी पेड बाय मिसेस सविता। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आपसे कह रहे हैं मिस्टर आनंदी लाल मेहता हैं, जिनकी टोटल इनकम के बारे में आपको बता रहे हैं। तो आपको कहते हैं इनकी टोटल इनकम है 6,07,000, 6,07,000, जिसमें देखिए क्या क्या फिगर्स आपसे कह रहे हैं। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है आपका 5,16,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस है आपका माइनस के 32,000, लॉस है। स्पेकुलेशन का भी लॉस है आपका 17,000, इसको हम इनर साइड दिखाएंगे, इसको हम मेन हेड में नहीं दिखाएंगे। देन कैपिटल गेन है 37,500। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आप लेंगे, जिसमें लॉटरी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट है 50,000 और 40,000। तो देखिए ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ गई। दिस इज जो ग्रॉस टोटल इनकम है आपकी निकल कर आएगी 6,11,500। नीचे आपसे कह रहे हैं कि इन्होंने 18,700 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी 18,700 लेस हो जाएगा। तो इसके बाद आपकी एग्रीगेट इनकम हम निकालेंगे, जिसमें पहले हमने टोटल इनकम निकाली 5,92,800, जिसमें हम एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करते हैं 12,500 को, तो हमारी एग्रीगेट इनकम आ जाएगी 6,05,300। तो जब हम इसमें टैक्स लगाएंगे, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 37,500 का, तो उसका 20% 7,500, लॉटरी है 50,000 की, उसका 30% जो आपका 15,000, और बाकी की इनकम रहेगी 1,17,800, जिसके ऊपर आप स्लैब रेट लगाएंगे। तो स्लैब रेट लगा के निकालेंगे 16,060। तो देखिए ये यहाँ से टोटल हो जाएगा, और उसके बाद आप एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स लेस करते हैं, जिसमें लिमिट 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख की लिमिट में आप ऐड करते हैं एग्रीकल्चरल इनकम, यानी 12,500 हमने ऐड किया। तो देखिए 2.5 लाख तक नील और बचे 12,500, जिसपे 5% की रेट से आपका हो जाएगा 625 रुपये। तो आपका ये आया 37,935 आपका हेल्थ एंड, इसके बाद सरचार्ज है ही नहीं, और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% से आपने लगाना है, तो वो 4% निकाल के आप इसमें ऐड कर देंगे, फिगर आती है 1,517 रुपये। तो ये देखिए सारी टोटल फिगर करने के बाद आपकी जो टोटल अमाउंट निकल कर आएगी दैट इज 39,542, जिसमें से TDS आपका ऑलरेडी हुआ होगा 15,000 का TDS, ये आप इसमें से लेस कर देंगे, तो नेट टैक्स पेबल जो आपका निकल के आएगा 24,452 रुपये, 24,452। दिस इज योर टोटल नेट टैक्स पेबल। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 19। मिस्टर निवेदित हैं, अपनी इनकम के बारे में बता रहे हैं। देखिए जिसमें इनका रेंट फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी है 3 लाख, 30% लेस करिए डिडक्शन के तौर पर, तो 90,000 आ गया आपका। रिमेनिंग रह गया आपका 2,10,000। देन बिजनेस प्रोफेशन की इनकम आपको दे रखी है 8 लाख की। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख का। लॉटरी इनकम है 80,000 की, यहाँ से देखिए ऐड हुआ, तो ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आई 12,90,000। एग्रीकल्चर इनकम 40,000 आपकी, इसमें जो है हम बाद में यूज़ करेंगे, उससे पहले डिडक्शन है आपकी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन की, सेक्शन 80E में 30,000 ये लेस हो जाएंगे, तो 12,60,000, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम ऐड हुई 40,000, तो बचा आपका टोटल 13 लाख, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर अलग से हमने टैक्स लगाया, तो 40,000 बनेगा। देन टैक्स ऑन लॉटरी इनकम अलग से लगाएंगे, तो आपका 24,000 अलग से बनेगा। उसके बाद अदर इनकम के ऊपर जब हम स्लैब रेट लगा के टैक्स लगाएंगे, तो 1,18,500 आ जाएगा आपका। इसके बाद आपने एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स लेस करना है यहाँ से, जो कि आप लिमिट में एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके निकालते हैं। तो लिमिट आपकी यहाँ हो गई 2.5 लाख, और एग्रीकल्चर इनकम आपकी होगी 40,000, तो ये हो गया 2,90,000।
जिसमें फिर वही 2.5 लाख तक नील और बचे हुए 40,000 का 5% यानी 2,000 रुपये। तो ये 2,000 रुपये आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम के लेस करने के बाद आपकी फिगर निकलती है 1,80,500। तो इसमें सरचार्ज है ही नहीं, नील। देन आपने इसमें ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% की रेट से। तो ये वैल्यू निकालने के बाद आपके पास जो है फिगर जो है वो निकल कर आ जाएगी और इसमें से आपने लेस कर देना है TDS हुआ है जो हमारा रेंट और लॉट का। तो ये आपके 30,000 और 24,000 जो आपके 54,000 लेस हो जाएंगे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए जिसमें सी जिनकी एज है 48 ईयर्स, आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है इन्होंने, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए यहाँ से हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है आपकी। तो ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आपको जो बता रहे हैं दैट इज 11,05,000। और कैसे आया ये 19-20 की इनकम और 18-19 की इनकम को मिलाकर। देन प्रेजेंट फ्रॉम क्लाइंट्स हैं 20,000, तो 11,25,000 हो गया आपका ये। जिसमें अब एक्सपेंसेस हैं, जिसमें आपने किया परचेज ऑफ फर्नीचर, कार एक्सपेंसेस आपके हैं 44,000 और ये 1 लाख कार एक्सपेंसेस आपके 1,22,500। अभी देखिए नीचे आपको सभी डिस्काउंट्स के साथ आपको बताया गया है कि जो कार है इसका 20% जो यूज हुआ पर्सनल पर्पज में हुआ है। तो अभी हम ये यहाँ जितने भी खर्चे लेकर चलेंगे इसके 80% खर्चे लेकर चलेंगे क्योंकि 20% तो पर्सनल यूज में हुए हैं। तो हम 1 बाय 1 ले रहे हैं। देखिए जिसमें सबसे पहले देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं ले रही हूँ, जिसमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन किया था 20%। आपने लगाना है फर्नीचर का, तो फर्नीचर की कॉस्ट थी 28,000, उसका 10% हुआ 2,800। देन कार की जो कीमत थी वो थी आपकी वैल्यू आपको बताई गई है कार के लिए, लेकिन इसमें आपको डेप्रिसिएशन डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता रहे हैं 1,35,000। तो डेप्रिसिएशन कार भी आपने इसमें जो है वैल्यू निकाल लेनी है इंटू 80/100 करके, तो 1,08,000 आ जाएगा आपका। कार के एक्सपेंसेस हैं तो वो एक्सपेंसेस आपके 1,22,500 थे, तो हम उसका निकाल लेंगे वैल्यू, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 98,000 क्योंकि कार सिर्फ 80% यूज हुई है, बाकी के 20% वो पर्सनल यूज में थी। देन आगे कह रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 3,70,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। देन फीस ड्यू बट आउटस्टैंडिंग, तो हमने इसका कुछ नहीं करना। देन अदर सोर्स की इनकम आ गई। देन कंप्यूटर उन्होंने खरीदा और जो कंप्यूटर है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता रहा, तो डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 75,000 का 40% 30,000। तो देखिए खर्चे आपके लेस हो गए यहाँ से। इसमें से सैलरी टू स्टाफ के ऊपर चलेंगे 4,41,000, गाड़ी के खर्चे भी 80% ले लेंगे, ऑफिस रेंट आपका 20,000 आ जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस आपके 10,000 आ जाएंगे। पेनल्टी कोई भी अलाउड नहीं होगी, ना ही कॉन्ट्रीब्यूशन टू RBF अलाउड होगा। देखिए फिगर आपकी आ गई 7,09,800। तो आपकी इनकम थी 11,25,000, जिसमें 7,09,800 लेस करते हैं तो 4,15,200 और अदर सोर्स की इनकम है 3,70,000। तो आपके यहाँ से ग्रॉस टोटल इनकम आई 7,85,200, जिसमें से डिडक्शन है PPF की 26,000 रुपये, तो वो लेस हो जाएंगे और रिमेनिंग फिगर आपकी रह जाएगी टोटल इनकम दैट इज 7,59,200। इसके बाद आपने जो है इसके ऊपर टैक्स लगाना है, तो 2.5 लाख के ऊपर 5%, अगले 2.5 लाख के ऊपर जो है 20%। तो देखिए 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख 5% से, और अगले 2,59,200 के ऊपर जो है वो आपका 20% है। तो 64,340 आपकी टैक्स लायबिलिटी है, जिसमें आपको 4% एजुकेशन से लेस करना है, ऐड करना है, क्योंकि है आपका सरचार्ज तो है ही नहीं। तो 2,575 आपका जो हेल्थ एंड एजुकेशन से आ गया। तो रिमेनिंग आपका टोटल टैक्स पेबल निकल कर आएगा दैट इज 66,914 रुपीज। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21। मिस मीनल भटनागर की इनकम के सोर्सेज आपको बताए गए हैं। देखिए इसमें नेट सैलरी है इनकी 6,68,000, बिजनेस की इनकम है 1,83,000, रॉयल्टी इनकम है 66,000, अदर सोर्स में आ जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बैंक इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 16,600। देन इनकम ऑफ माइनस वन है 15,500, जिसमें से 2,500 रुपये आप 1,500 रुपये आप इसके लेस करेंगे तो बाकी रहेंगे 14,000।
LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 28,000, ये आपने ऊपर दिखाना है। देन कॉन्ट्रीब्यूशन PPF, दिस इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C 40,000। LIC का प्रीमियम भी अलाउड है 26,000। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी भी आपको पेमेंट करती है जो लॉस हुआ है उसमें। इसके बाद है डोनेशन, डोनेशन LTG में लास्ट में लेंगे हम। तो देखिए यहाँ से आपकी सैलरी इनकम थी 6,68,000, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 36, जिसमें से 30% रिडक्शन लेस करके आ जाता है 25,200। देन इनकम फ्रॉम बिजनेस 1,83,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,000, अदर सोर्स 96,600। तो ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आपकी आती है दैट इज 10,08,000। इसके बाद आप रिडक्शन ले रहे हैं 1 by 1। 40C की आपकी रिडक्शन 10,000 40,000, 40D की 25,000, 40G की 10,000, तो टोटल हुआ आपका 1,01,000। तो ये लेस करने के बाद 8,99,800, 8,99,800, जिसमें आपको टैक्स लगाना है। अभी यहाँ जब आपने टैक्स लगाना है तो पहले आपका जो टैक्स लगेगा 2.5 लाख तक आपका नील, अगले 2.5 लाख तक 5% से, बचे हुए के ऊपर 20% से। लेकिन इस सब में सबसे पहले जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 28,000 का, उसका 20% टैक्स आप अलग से निकाल लेंगे। तो देखिए टैक्स निकाल के आपकी फिगर आई 92,460, जिसके ऊपर आपको कोई सरचार्ज नहीं देना और आपको देना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% की रेट से। तो इसके बाद आपने यहाँ से टोटल कैलकुलेट करना है, आपको फिगर आ जाएगी 96,158, जिसे हम राउंड ऑफ करेंगे 96,160। and this is all about the example number 20 and thanks for watching the video.